पीएम मोदी के लक्षद्वीप विजिट के बाद शुरू हुए मालदीव और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मालदीव ने भारत से 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फरमान सुना दिया है। हाल ही में चीन की यात्रा करके लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू कुछ ज्यादा ही सख्त हैं और वो अपने तेवर लगातार दिखा रहे हैं। मुइज्जू ने भारत से कहा है कि 15 मार्च तक मालदीव में तैनात अपने सैन्य कर्मचारियों को वो वापस बुला ले। सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम ने राष्ट्रपति कार्यालय से एक संवाददाता सम्मेलन में ये तक कह दिया कि राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को मार्च से पहले वापस जाने के लिए कह दिया है। आपको बता दें 2 महीने पहले भी उन्हें हटाने की मांग की गई थी, लेकिन अब मालदीव ने बाकायदा तारीख तय कर दी है। राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने कहा कि भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते हैं। यह राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के प्रशासन की नीति है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर मुइज्जू बार बार भारतीय सैनिकों का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं और असल में भारतीय सैनिक वहां हैं क्यों। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर भारतीय सैनिक मालदीव गए क्यों थे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू इंडिया आउट के नाम से ही यही मुद्दा उठाकर वो चुनाव जीते थे। इंडिया आउट सीधे तौर पर मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकालने के लिए था। मुइज्जू के प्रदर्शनों को देखकर ये लगता है कि वो जिस तरह से भारतीय सेना की एक पूरी यूनिट यहाँ होगी, लेकिन यहाँ इसके विपरीत यहाँ भारतीय सैनिकों की अगर कोई संख्या की बात की जाए तो इतनी है जिसको सुन करके आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। यहाँ तो एक टुकड़ी भी नहीं है भारतीय सेना की। दरअसल लेटेस्ट सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मालदीव में सिर्फ 88 भारतीय सैनिक हैं, यानी मामूली सी संख्या। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत के ये सैनिक मालदीव गए क्यों थे। अगर इसके लिए पीछे जाएं तो मालदीव में जिन भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की बात की जा रही है वो मालदीव के अखबार के अनुसार उनकी संख्या 88 और मालदीव के लोगों की सेवा के लिए भारत ने मालदीव को डोजियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर दे रखे हैं, जो कि देश की सेवा में काम आते हैं, यानी मालदीव की। इन्हें संचालित करने और इन्हें चलाने के लिए भारतीय सैनिक वहां पर तैनात हैं, क्योंकि यही इनकी खूबी है और इनकी टेक्निकलिटी इनको पता है। इसके अलावा ये सैनिक डॉक्टर के तौर पर लोगों की सेवा करने के लिए भी वहां पर रहते हैं और वहां के पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे इनके काम में आता है। इसके बावजूद मालदीव के कुछ नागरिक और राजनेता ऐसे हैं जिन्हें देश में किसी भी क्षमता में सैनिकों की मौजूदगी का विरोध किया है। भारत के विश्लेषकों का यह भी दावा है कि इंडिया आउट अभियान जिस तरह से मुइज्जू ने चलाया था उसी के आधार पर उन्होंने चुनाव जीते थे। मालदीव में इन सैनिकों की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर इन्हीं लोगों ने पेश किया और उनकी उपस्थिति को देश की सुरक्षा के लिए खतरा तक बता दिया। बाकायदा इंडिया आउट की टी-शर्ट पहनकर मुइज्जू मैदान में उतरे थे और चुनाव जीत गए थे। भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। साल 1988 में पहली बार भारतीय सैनिक मालदीव गए थे। दरअसल तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार ने अनुरोध किया था कि भारत से सैनिक भेज दें, क्योंकि भारत के सैनिक ही उनके तख्ता पलट को रोकने में सक्षम है। दरअसल मालदीव में उस वक्त वहां विद्रोहियों का एक बड़ा हुजूम तख्ता पलट के लिए तैयार था। विद्रोहियों को पकड़ने के बाद सेना वहां से बाहर आ गई थी, लेकिन ये लोग यानी 88 और बहुत ही सीमित संख्या में सैनिक बचे हुए थे। भारत ने साल 2010 और 2015 में मालदीव को 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दिए थे। दोनों का इस्तेमाल समुद्री खोज और बचाव कार्यों के लिए किया जाता है, यानी समुद्र में जब कोई डूबता है या कोई अन्य इमरजेंसी होती है उन हालातों में ये हेलीकॉप्टर काम करते हैं, जिनका संचालन रखरखाव भारतीय सेना करती है। द्वीपों के बीच मरीजों को एयरलिफ्ट भी इन्हीं हेलीकॉप्टर की मदद से किया जाता है, यानी जो मालदीव के जो छोटे छोटे द्वीप अगल बगल हैं वहां से भी लाने ले जाने के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को एयरलिफ्ट किया जाता है। दोनों पक्षों के बीच समझौतों के मुताबिक भारतीय अधिकारियों को मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रशिक्षण देने के लिए मालदीव भेजा गया था, जिसकी कमान के तहत ये हेलीकॉप्टर संचालित होते हैं और भारतीय सैनिक इसे चलाते हैं। भारतीय सैनिक हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस और संचालन से जुड़े हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर वैसे तो मालदीव के लोगों की मदद के लिए हैं, लेकिन एंटी इंडिया पार्टी यानी जो लोग एजेंडा चला रहे हैं
वो पार्टियां लोगों में भ्रम फैला रही हैं कि इसके जरिए भारत यहां पर सैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है और मुइज्जू सरकार इसी का विरोध कर रही है। मुइज्जू खुद सरकार में आने से पहले इसीलिए विरोध करते थे। सरकार का कहना है कि उनके सैनिकों को प्रशिक्षण देने के बाद भारतीय सैन्यकर्मी वापस लौट जाएं और यही इनका एक विरोध है। अब बाकायदा डेट दे दी गई, लेकिन भारत की ओर से, भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से अब तक मुइज्जू के इस बयान और राष्ट्रपति मालदीव की तरफ से दिए गए आधिकारिक बयान के बाद अभी भारत की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। उम्मीद है जल्दी इस पर सरकार निर्णय लेकर कुछ ना कुछ फैसला और ऐलान जरूर करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।